Welcome back. Hello friends, today we are going to solve practical problem number 6 in the chapter of admission of partners. आज हम लोग क्वेश्चन 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना so that you will get the latest update as and when I upload the things. Okay, so let's start with the question. Rushali and Leena are equal partner in the business. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under. आपको नीचे बैलेंस शीट 2018 का दिया हुआ है और आपको बोल दिया है कि यहाँ ओल्ड रेशियो जो है वो इक्वल है, यानी 1:1 है। अब आपको बोला है क्रेडिटर्स, तो आपको मैंने आगे के क्वेश्चंस में करवाया वैसे ही यहाँ से हम लोग साइमल्टेनियस उसको उसकी जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्रेडिटर्स जाएगा हमारा लायबिलिटी, कैपिटल गोज टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एंड जनरल रिजर्व ऑल्सो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। नाउ ऑन द असेट साइड गिवन कैश इन हैंड, दैट इज कैश इन बैंक भी दिया हुआ है। कुछ भी हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन बैंक, ये सब हमारा असेट्स ही होता है, लेकिन इसके लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं एडमिशन में। तो हम लोग लेजर में जाएंगे, कैश इन बैंक का एक लेजर बनाएंगे, उसमें जाएगा ये टू बैलेंस ब्लॉट डाउन के नाम से। नेक्स्ट इज डेटर इज अवर असेट्स 31,000, ठीक है। अब आरडीडी भी यहाँ दिया हुआ है। अब तक का ये पहला क्वेश्चन जिसमें आरडीडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आरडीडी दिया है तो इसको हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, इसके लिए मैं इसको स्टार कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे एडजस्टमेंट में कभी कभी आरडीडी इससे बढ़ता भी है, कभी इससे कम भी होता है, और कभी कभी नील भी कर देते हैं, माइनस करने को भी बोल देते हैं, आरडीडी अभी रखना ही नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हम आरडीडी का ही करेक्ट एंट्री ही करेंगे। दैट्स वाई हम लोग ये आरडीडी को वहाँ एंट्री नहीं कर रहे, बाद में जो भी होगा उसका एंट्री हम लोग करेंगे। सो बिल्डिंग इज आवर असेट, machinery assets and bills receivable assets. They admitted Aparna on 1st April 2018 on the following terms. The machinery and building are to be depreciated by 10%. तो मशीनरी और बिल्डिंग दोनों को डेप्रीशिएट करना। अब असेट्स डेप्रीशिएट होगा, दैट इज वन काइंड ऑफ लॉस फॉर अ बिजनेस। तो इसका एंट्री अगर आप करोगे तो होगा रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। सेम वे बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन, तो उसका भी होगा रिवोल्यूशन टू बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर भी एक टिक मार्क। आगे बोला है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय ₹5,000। यहाँ ध्यान रखना, बहुत बार ये आपको कंफ्यूज करने के लिए तो आपको ये वर्ड अच्छे से समझना है। इंक्रीज बाय 5,000 और इंक्रीज अप टू 5,000। अगर यहीं पे अगर बोलते हैं इंक्रीज अप टू 5,000, मतलब कि ऊपर आरडीडी आपको 1,000 है, उसको आप 5,000 तक बढ़ाओगे। यानी कितना एक्चुअल में बढ़ाना पड़ेगा? अगर अप टू लिखा है तो आपको आरडीडी 5,000 लेके जाना है, यानी 1,000 है तो उसके ऊपर 4,000 ही आप बढ़ाओगे। और अगर इंक्रीज बाय 5,000 लिखा है, मतलब जितना भी एक्चुअल आरडीडी है उसके अंदर हम लोग 5,000 बढ़ा देंगे। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा आरडीडी जो 1,000 था उसके ऊपर 5,000 और बढ़ेगा, यानी आरडीडी हो जाएगा हमारा 6,000। तो एक्चुअल में हमें लॉस कितना हो रहा है? 5,000 का, क्योंकि 5,000 बढ़ रहा है, आरडीडी 1,000 तो था ही। दैट्स वाई इसका एंट्री अगर आप करोगे तो होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट ₹5,000, रिवोल्यूशन टू आरडीडी ₹5,000। तो डेटर्स के ऊपर आप टिक मार्क कर देना। डेटर्स का अमाउंट याद रखना, आप लोग 31,000 लिखोगे पहले, उसके ऊपर आपका ये एंट्री होने वाला है। नेक्स्ट है आपको बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। अब बिल्स रिसीवेबल जो है उसको हमारी पार्टनर टेकन ओवर करे। कभी भी कोई पार्टनर असेट्स को टेकन ओवर करेंगे तो हमारा एंट्री होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स, राइट। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स टेकन तो कर रही है, लेकिन वो बुक वैल्यू पे टेकन ओवर नहीं कर रही है, वो उससे 10% कम में टेकन ओवर। और बिल्स रिसीवेबल का आपको वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है 12,000। 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200, यानी कि वो बिल्स रिसीवेबल को 10,800 में टेकन ओवर कर रही है। यानी अगर 1,200 की बात करें तो 1,200 का बिजनेस को तो लॉस हो रहा है, क्योंकि 12,000 की असेट्स का पार्टनरशिप दे रहा है 10,800। दैट्स वाई हमें 1,200 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसका अगर एंट्री करोगे तो होगा वृषालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वहाँ आप लिखोगे 10,800। 1,200 का जो लॉस हुआ उसके लिए आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,200 टू
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वहाँ पे होगा 12,000। फिर से मैं एंट्री बोल रहा हूँ, वृषालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,800, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 1,200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000। तो याद रखना बिल्स रिसीवेबल इसके बाद आपका जीरो हो जाएगा, यानी जो मैंने बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट करवाया वो आपका बिल्स रिसीवेबल से माइनस होगा। तो बिल्स रिसीवेबल के ऊपर आपका टिक मार्क कर देना। नेक्स्ट है, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अपर्णा अपने कैपिटल के हिस्से के लिए 60,000 बिजनेस में ला रही है, तो इसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। And last adjustment, the capital account of all the partners are adjusted in the proportion in the new profit sharing ratio by opening a current account of the partner। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे बोला है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट करना है, और जो डिफरेंस होगा वो आपको ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट में। जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में आपको पता होगा हम लोग ने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं, आइदर वी कैन ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट, आइदर वी कैन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और आइदर वी कैन बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ बोला है कि आपको डिफरेंस जो है दैट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस होगा कैपिटल एडजस्ट करने के बाद वो हमारा जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। और आपको नीचे बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट दैट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। यानी हमें सभी लेजर फॉर्मेट ही पूछा है, जर्नल यहाँ पूछा नहीं है। तो लेट्स सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हमारा सम सेलिब्रेट हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी कैन स्टार्ट विथ द प्रैक्टिकली सॉल्व दिस सम। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फॉर दैट वी रिक्वायर टू फाइंड सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1। तो पहले मैं लिख रहा हूँ वृषाली एंड लीनास ओल्ड रेशियो आपको जो यहाँ दिया हुआ है वो आपको बोला है इक्वल है, दैट इज़ 1:1 है। अब जो नया पार्टनर है दैट इज़ अपर्णा, तो अपर्णा शेयरिंग जो आपको बोला है, अपर्णा शेयर जो आपको दिया है क्वेश्चन में वो बोला है 1/4 है। तो इसके ऊपर से आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा बैलेंस ऑफ 1। हम लोग फाइंड करेंगे बैलेंस ऑफ 1। फॉर्मूला है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। अब 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर आपको दिया है 1/4। तो यहाँ हम लोग एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 से। तो ये हमारा होगा नीचे 4 और ऊपर 4 1 ज़ा 4 माइनस 1, दैट कम्स टू 3/4। तो आपको बैलेंस ऑफ 1 मिल गया 3/4। अब इसी के बेस के ऊपर वी कैन फाइंड अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हम लोग वृषाली का फाइंड करते हैं। वृषालीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो आपके पास है 1:1 मतलब 1/2, और बैलेंस ऑफ 1 यहाँ पे आपको बोला है 3/4 है। इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8। सेम वे देखो लीना का भी रेशियो सेम ही था, क्योंकि दोनों का इक्वल रेशियो था। तो लीनास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए भी सेम कैलकुलेशन होगा, 1/2 इंटू बैलेंस ऑफ 1, तो वो भी आएगा 3/8। अब हमें न्यू पार्टनर जो है अपर्णास, तो अपर्णास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका शेयरिंग आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दैट शेयरिंग इज आपको जो यहाँ शेयर दिया हुआ है वो आपको दिया है 1/4। तो लेट्स स्टार्ट के 1/4 में से हम लोग सबसे पहले तो इसको 1/4 इंटू कितना करोगे, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर 8 है तो यहाँ 8 लाना है। तो 4 2 ज़ा, तो हम लोग ऊपर भी 2 से करेंगे, तो 4 1 ऊपर 2 1 ज़ा 2। यानी आप रेशियो देख सकते हो
जो हमारा न्यू रेशियो है वो आ रहा है 3:3:2। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट द कैपिटल। सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वृषाली का V, लीना का L एंड अपर्णा का L। यहाँ पे आपको रेशियो दिया है 3:3:2। अब अपर्णा अपने 2 रेशियो के लिए कितना कैपिटल ला रही है, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में आपको बोला है अपर्णा अपने 2 रेशियो के लिए कैपिटल ला रही है 60,000। तो अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम लोग वृषाली का कैपिटल फाइंड करेंगे। वृषालीश, यहाँ आप देखोगे वृषाली और लीना का दोनों का कैलकुलेशन सेम होने वाला है, तो अगर आप एक में ही कर दोगे चलेगा, क्योंकि 3 × 60 / 2 आएगा, और लीना का भी सेम। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ वृषाली एंड लीनास न्यू कैपिटल, क्योंकि दोनों का सेम ही आने वाला है। तो हम लोग करेंगे 3 × 60,000 डिवाइड बाय आपका होगा 2, तो ये उड़ेगा 2 × 3 = 6 यानी 30,000 इंटू 3 करोगे तो 3 × 3 = 9, ये होगा 90,000। यानी वृषाली और लीना का न्यू कैपिटल होगा 90,000 और अपर्णा का है 60,000। तो ऐसे हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट किया है। अब आपको बोला है कि इसके अकॉर्डिंगली हम कैपिटल एडजस्ट जो किया है डिफरेंस करंट अकाउंट में जाएगा। तो अब हम लोग लेट सॉल्व करते हैं कि कैसे इस प्रैक्टिकल सम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, ये हमारा पूरा वर्किंग नोट था। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन नाउ। सबसे पहला आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो आएगा लायबिलिटी में। तो यहाँ आप लिख दोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में 90,000। नेक्स्ट आपको दिया है कैपिटल, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंटेड टू वृषाली का आपको दिया है 45,000 और लीना का आपको दिया है 30,000। तो राइट इन द देयर सेपरेट कॉलम जो दिया है उसमें। जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, तो यहीं पे हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और इसको ओल्ड रेशियो यहाँ इक्वल है तो इक्वल डिवाइड करेंगे। तो 18,000 को इक्वल डिवाइड करोगे तो होगा 9,000 एंड 9,000। नाउ ऑन द असेट साइड सबसे पहला दिया कैश इन बैंक, तो वो हमारा कैश एट बैंक अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो वहां पे हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आपको दिया है 62,000, विल राइट 62,000 हियर। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स हमारा होता है असेट्स। अब सब हमारी असेट्स से है, लेकिन यहाँ डेटर्स के ऊपर मैंने बोला था 31,000 ग्रॉस वैल्यू जो है इनर कॉलम में लिखो। आरडीडी जो एक्चुअल वैल्यू होगा वही हम माइनस करेंगे, तो मैं 1,000 का अभी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग इज अवर असेट्स, तो बिल्डिंग्स में हमारा दिया है अमाउंट 55,000 और उसके ऊपर आपका एक टिक मार्क है। तो बिल्डिंग के ऊपर एक टिक मार्क है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में। आफ्टर वर्ड इज मशीनरी दिया हुआ है आपको, मशीनरी के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है, तो मशीनरी का अमाउंट दिया है 24,000, तो विल राइट इनर कॉलम 24,000। नेक्स्ट इज आपको दिया है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है, तो उसको भी आप इनर कॉलम में लिख दो। अमाउंट आपको दिया है बिल्स रिसीवेबल का 12,000। नाउ कम ऑन द एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट पार्ट में आते हैं। सबसे पहले आपको दिया है मशीनरी और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 10%, यानी दोनों में से मशीनरी में से भी 10% डेप्रिशिएशन काउंट करूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा डेप्रिशिएशन 10%। अब मशीनरी का वैल्यू मेरे पास 24,000, उसका 10% होगा 2,400, और अगर इसको लेस करोगे आउटर कॉलम विल बी 21,600, और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा रिवोल्यूशन के डेबिट साइड, क्योंकि आपके लिए वो लॉस है। तो यहाँ आप लिखोगे 2 मशीनरी 2,400। वैसे ही आपको दूसरा है बिल्डिंग के ऊपर भी 10% है, तो बिल्डिंग में से भी आप लेस करोगे, यहाँ लिखोगे डेप्रीशिएशन
10%, और 55,000 का 10% होगा 5,500। माइनस करते हैं, 14 - 5 कम्स टू 9, तो 49,500। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा आपका रिवोल्यूशन के डेबिट साइड, यहाँ आप लिखोगे टू बिल्डिंग अमाउंटेड टू 5,500। नेक्स्ट आपको बोला है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज बाय 5,000, यानी 5,000 बढ़ाना है। पहले आपको 1,000 था और 5,000 बढ़ाना, यानी आरडीडी आपका एक्चुअल में कितना हो जाएगा। आरडीडी आप लिखोगे 1,000 था प्लस 5,000, यानी कितना लेस हुआ 6,000 आप आरडीडी लेस करोगे। सो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा आपका, दैट कम्स टू 25,000 डेटर। और ये एक्चुअल में लॉस कितना हुआ हमें, सिर्फ आरडीडी बढ़ा कितना, आरडीडी आपका बढ़ा है सिर्फ 5,000, तो आप यहाँ पे 5,000 लिख दोगे। नेक्स्ट आपको दिया है बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय वृषाली एट 10% डिस्काउंट। मैंने एंट्री बोला था वृषालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट रिवोल्यूशन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे वृषाली के कैपिटल अकाउंट में मैं लिखूंगा टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। कितने में वृषाली ने टेकन ओवर किया, 10% डिस्काउंट में, यानी 10,800, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10,800। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, वहाँ पे हमें जो लॉस हुआ 1,200 का वो, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल 1,200। और ये बिल्स रिसीवेबल पूरा टेकन ओवर हो गया, यानी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट था, तो यहाँ आप लिखोगे टेकन ओवर बाय वृषाली पूरा, यानी इसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा नील। नेक्स्ट आपको बोला है अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल, तो इसका एंट्री हमने लिखा था कैशोर बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कैशोर बैंक के डेबिट साइड आप लिखोगे अपर्णास कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू 60,000। अब इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, यहाँ लिखोगे बाय कैशोर बैंक अकाउंट, और अपर्णा की लेजर में लिखोगे 60,000 उसकी कॉलम में। लास्ट एंट्री जो आपका है कैपिटल एडजस्टमेंट का, उसके लिए हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करके कैपिटल पहले ही फाइंड कर लिया है 90,000, 90,000 एंड 60,000, तो वो हम लोग पहले ही पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। हमारा अमाउंट आया था 90,000 वृषाली और लीना का, और अपर्णा का 60,000 था, क्योंकि हम लोग ने उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में, यहाँ आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वृषाली एंड लीना एंड अपर्णा। वृषाली का आपको मिला है 90,000, 90,000 एंड 60,000। इन तीनों का प्लस करके जो भी आएगा दैट इज योर आउटर कॉलम। 9 + 9 18, 18 + 6 24, दैट कम्स टू 2,40,000। ये आपका हो जाएगा कैपिटल का बैलेंस। अब हम लोग इसका टोटलिंग के स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग इसका टोटलिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ टोटलिंग नाउ। सबसे पहले हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ डेबिट में ही है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा डेबिट बैलेंस है, जो भी होगा वो हमारा रिवोल्यूशन लॉस ही होने वाला है। तो यहाँ देखते हैं 2,400 + 5,500 + 5,000 + 1,200, दैट कम्स टू 14,100। इसी को आप क्रेडिट साइड लिख दोगे और यहाँ डिफरेंस को आप बोलोगे बाय रिवोल्यूशन लॉस, जो जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स को, दैट इज वृषाली एंड लीना। यहाँ पे दोनों का रेशियो इक्वल है, तो 14,100 को इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो डायरेक्टली। 14,100 डिवाइड बाय 2, दैट कम्स टू 7,050 रुपीज़।
7,050 रुपीज़। और ये जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू डिवैल्यूएशन लॉस 7050। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करना है और इसका डिफरेंस आपको यहाँ बोला है कि हमें ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग न्यू पार्टनर करेंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर का डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने उसी के कैपिटल के हिसाब से एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सबका डेबिट बैलेंस ही है, दोनों पार्टनर्स का, वैशाली का भी और इवन लीना का भी। तो 10,800 प्लस 90,000 प्लस 7050, तो आपका आ रहा है 1,07,850 रुपीज़। तो इसी को मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 1,07,850। और यहाँ डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहाँ आप लिख दो बैलेंसिंग फिगर। तो लेट्स देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ आप माइनस करोगे 45,000 माइनस 9,000, तो आपका आ रहा है 53,850 वैशाली का। सेम वे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका 97,050 रुपीज़ आ रहा है यहाँ पे। इसी को आप क्रेडिट साइड लिख दोगे तो 97,050 रुपीज़ में से आप माइनस करोगे 30,000 प्लस 9, यानी कि 39,000 माइनस कर दो, तो आपका बैलेंस आ रहा है 58,050 रुपीज़। अब ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम पे जाएगा बैलेंस शीट में। तो देखो ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट में जाएगा। डेबिट मीन्स कहाँ पे जाएगा, हमारा असेट साइड में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वैशालीज करंट अकाउंट कितना है 53,850, और वैसे ही लीनास करंट अकाउंट 58,050 रुपीज़। अब लास्ट हमारा जो कैश और बैंक है, इसको टैली करके इसका जो डिफरेंस होगा सीधा हमारा जाएगा असेट साइड में। यहाँ आप देख सकते हो 1,22,000 हमारा आ रहा है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो इसी को आप बोलोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,22,000, और इसको आप असेट साइड लिख दोगे। इसका था कैश इन बैंक 1,22,000। तो लेट्स स्टार्ट विथ असेट्स एंड लायबिलिटी। हम लोग चेक करते हैं हमारा टैली हो रहा है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो हमारा लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर 2,40,000 प्लस हमारा है 90,000, दैट कम्स टू 3,30,000। अब हम लोग असेट साइड देखते हैं 25,000 प्लस 49,500 प्लस 21,600 प्लस 53,850 प्लस 58,050 रुपीज़ प्लस 1,22,000। आप देख सकते हो यहाँ हमारा बैलेंस टैली हो रहा है 3,30,000 से। देख लीजिए आप पूरा सम। इफ़ यू एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग एनी एडजस्टमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियो। कल मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो अपलोड करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।